चेतना दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस दैवी सत्ता का सहज स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम के उच्चारण के साथ अपनी श्रद्धा को समर्पित करेंगे। ओम ओम ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Cover both palms under face, release and relax. हमारी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है आप सभी को? मैं प्रॉपर दिखाई भी दे रहा हूँ। चलिए, दोनों बात क्लियर दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो अभी सभी लोग सुनिश्चित स्थान पर बैठ चुके हैं। हम सभी आज जो इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आज का विषय है प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्राणायाम के लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता आज पड़ रही है और इसी को हम लोगों ने डिजाइन किया और आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्राणायाम का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि जब आप किसी को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं तो आसन तो प्रमुख हो ही जाते हैं, या फिर कुछ सटकर्म की क्रियाएं, आसन ज्यादातर प्रमोट किए जाते हैं या सिखाने में भी इजी है और दूसरों को करा लेते हैं। लेकिन अन्य यौगिक प्रक्रियाओं की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा टफ भी बात जुड़ जाती है उसके पीछे, कि आपको सारनी पड़ती है, आपको कुछ जानना पड़ता है, कुछ खुद पे प्रयोग करने पड़ते हैं कि आप चक्रासन लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग आसन पर आ जाए, तो अगर आपका चक्रासन लगा है, ठीक है, तो चक्रासन को लगाने के लिए आपने फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया है, उस तरह से आपने बिल्ड किया है, तभी तो आप चक्रासन को। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं बढ़ाए होते तो चक्रासन लगाना संभव नहीं था। और उस अनुभव के आधार पर आप अगर टीचर हैं तो को करा भी पाते हैं कि चक्रासन करना है तो पहले करिए, सपोर्ट से करिए, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे ही बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आसन आपने पहले प्रयोग किए हैं, अनुभव किया है, इसके बाद में दूसरों को कराते हैं, उसी तरह से ध्यान, उसी तरह से धारणा का अभ्यास होगा, उसी तरह से उच्च स्तर की जो साधनाएं हैं, हाई लेवल की जो योगिक प्रैक्टिस हैं, उनको भी आप करते हैं और समझते हैं। है लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर नहीं पाते हैं, एक्चुअली टाइम नहीं देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, जो जिन्हें हाई लेवल की प्रैक्टिस माना जाता है, जैसे कि प्राणायाम हो गया या ध्यान हो गया या धारणा हो गया। इन सारे अभ्यासों को नियमितता नहीं बन पाती क्योंकि इसके बड़े प्रयोग लोगों ने अनुभव नहीं किए हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो आसन है, ये हम लोगों ने जाना माना भी है कि आसन एक अंग मात्र है योग का। योग का पूरा स्वरूप आसन नहीं है।
ये सॉरी जानते हैं, लेकिन मानते थोड़ा सा कम। जब करने की बात आती है तो ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं कि आसनों को, प्राणायाम बाद में कर लेंगे और उसका समय आता नहीं, उसका समय आ नहीं पाता है क्योंकि उसमें रुचि नहीं है। रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि उसके प्रति आपको सही जानकारी नहीं है, सही इंफॉर्मेशन आया नहीं है, या उस पैटर्न को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी बातें मिल करके इसमें इस समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं कि हम लोग ना प्राणायाम कर रहे हैं, ना दूसरों को करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आप अनुलोम विलोम बता देते हैं, या फिर कोई किसी का हाई बीपी हुआ, कोई मेडिकल इशू हुआ तो कुछ आप बता देते हैं। वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। स्क्रीन भी गड़बड़ हो रहा है। ओके, अभी भी ऐसा हो रहा है क्या? जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ ताकि ये पूरा सेशन अच्छा जाए। अभी थोड़ा ठीक है स्क्रीन? जस्ट 1 मिनट। आज हम लोग को बहुत अच्छा प्रसाद मिलने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा अड़चन आ रहा है, लेकिन हम लोग पूरी हिम्मत से काम लेंगे और इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। अभी हमारी आवाज आ रही है? ओके, अभी आ जाएगी प्रॉपर। सो मैं ये कह रहा था, प्राण को आज ना अनुभव किया जा रहा है, ना समझा जा रहा है, और ना अनुभव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसको हम लोग समझ पाएंगे तो इसको हम दूसरों खुद के जीवन में भी अप्लाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देते हैं कि एक शब्द, आप एक लाइन में बोल रहा हूँ सर, आवाज ठीक नहीं आ रही है? ओके, 1 मिनट दीजिए मुझे। सभी को ठीक नहीं आ रही या किसी को? हो सकता है लोगों के यहाँ कोई नेटवर्क इशू हो। अभी मीटिंग में ओके।
अभी उम्मीद करते हैं आपको हमारी आवाज आ रही होगी स्पष्ट, क्योंकि अभी यहाँ से तो क्लियर संकेत हो रहे हैं कि सभी आवाज प्रॉपर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। हमारा सिस्टम तो यहाँ से कह रहा है। ओके, चलिए अब बात समझते हैं। काय बिंदु में समाया सिंधु, ये लाइन लिख लीजिए और इसी को हम लोग को समझना है। काय बिंदु में समाया सिंधु, काय में क्या होता है? शरीर। काय बिंदु में समाया सिंधु, काय मतलब बिंदु, शरीर होता है। बिंदु यहाँ पर एक डॉट की तरह है ये शरीर। अगर पूरे गैलेक्सी से देखें तो डॉट भी नहीं दिखाई देगा, आपका जो शरीर है इतना अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा कि एक डॉट के रूप में भी आप पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। और इसमें समाया है सिंधु, मतलब इसमें एक महासागर है। और इसी को आपको जानना है। प्राण की जब आप बात करेंगे तो इसी स्तर पर बात होगी। काय सिंधु में समाया, काय बिंदु में समाया सिंधु, ये प्रमुख बात होगी। इसको हम लोगों को समझना है। फिर आज के ही इस कक्षा में हम लोग समझेंगे शरीर का विज्ञान इसको किस तरह से सहमति देता है। फिर इसके बाद में हम लोग समझेंगे प्राण की प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका जब प्राण अगर आपकी बॉडी में है तो उसके रिएक्शंस क्या होंगे, उसको भी आज की कक्षा में हम लोग जानने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग जानेंगे चुंबकीय गुण, जो मैग्नेटिक पावर है आपकी बॉडी में वो कैसे है, उसको भी आज ही की कक्षा में जान जाएंगे। इसके बाद में जानेंगे प्रभा मंडल द्वारा व्यक्तित्व पढ़ा जा सकता है। आभा मंडल, प्रभा मंडल या जिसे ऑरा कहते हैं, उसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। तो ये सारी टेक्निक समाया सिंधु, सिंधु मतलब होता है सागर, समंदर। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम लोगों को जाननी है। काय सिंधु में समाया, काय बिंदु में समाया सिंधु अगर कहा गया है तो ये कहा जाता है उपनिषदों में। खासकर अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप प्रश्नोपनिषद पढ़िएगा। प्रश्नोपनिषद में कहा जाता है कि ये जो प्राण का उद्गम है वो सूर्य को माना जाता है। भगवान सूर्य को, सविता देवता को प्राण वहां से उद्गम का स्रोत है, मतलब वहां से प्राण निकलते हैं। और इस शरीर में भी सूर्य है, हम सभी के शरीर में सूर्य है कि नहीं है? कहां पर है बताइए, किसी को पता है? सूर्य कहां पर स्थित है आपके शरीर में? कुमुद जी कह रहे हैं आईब्रोज के सेंटर में। गलत जवाब, 1 करोड़ रुपए हार गए आप। जैसे ही गलत जवाब होगा 1 करोड़ की चेक आपको नहीं आएगी। किसी ने कहा, अमीसी पटेल जी ने कहा कि नाभि में। यस, राइट आंसर। अमीसी जी के यहाँ 1 करोड़ रुपए भेज दिए जाए। ठीक है, अमीसी जी विनर हो चुके हैं। देखिए सूर्य है आपके ही शरीर में, नाभि में स्थित है। और अगर सूर्य नहीं होता तो आपको ऊर्जा नहीं मिलती, जिसे आप जानते हैं केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। सूर्य ही तो है जो उस ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है। अग्नि तो ही तो है जो रूप को बदल देता है। अग्नि क्या करता है? रूपांतरण करता है। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का गुण, क्वालिटी होती है अग्नि की। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके बॉडी में हो रहा है। और अगर आप और थोड़ा सा लाइव उदाहरण देखने का प्रयास करें तो आज आप इस तरह के दिख रहे थे, और अगर अपना ही फोटो अगर 20 साल पहले का देखेंगे तो आप किस तरह से दिखते थे वो आपको पता है। अगर कोई फोटो हो तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना 20 साल फोटो पहले का देखूं तो मैं इस तरह से थोड़ी दिखता था। इसका रूपांतरण हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि ये सूर्य की उपस्थिति है इसलिए बदलाव हो रहा है। और इस सूर्य में ये क्षमता है कि ये प्राण को उदित करे, प्राण को उत्पन्न करने की क्षमता है सूर्य में। प्राण उदित होते हैं सूर्य से, ऐसा प्रश्नोपनिषद कहता है। और प्राण को अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास करें तो प्र उपसर्ग है, अगर थोड़ा व्याकरण समझेंगे, और अन धातु है। प्राण में प्र उपसर्ग
की तरह काम करता है, अन्य धातु की तरह काम करता है। तो ये जीवनी शक्ति का एक रूपांतरण होता है, चेतना शक्ति का रूपांतरण होता है। अब ये चेतना शक्ति है, जीवनी शक्ति है, और इसको थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक चीज, जब आप किसी काम को करते हैं, जैसे कि मस्कुलर एक्टिविटीज हो रही, तो इसमें भी दो चीजें काम करती हैं, तब अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पोटेंशियल, जिसे ऊर्जा कहेंगे, पोटेंशियल लगती है आपकी, ऊर्जा उसे कह सकते हैं, और एक है इंटेंसिटी। पोटेंशियल और इंटेंसिटी दो चीजें बराबर काम करेंगी, वही तय करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, वही तय करता है कि आपका शरीर कैसा है, वही तय करता है कि पोटेंशियल और इंटेंसिटी ही तय करती है कि आपका जीवन कैसा होगा। और इसी को और सरल भाषा में कहते हैं, विज्ञान की भाषा में अगर जाने तो ऊर्जा और आवेश, एनर्जी एंड आवेश, दो चीजें, इसे विज्ञान कहता है, समर्थन देता है। वही चीजें हैं कि पोटेंशियल और इंटेंसिटी जैसी आपकी होगी वैसा ही काम करेंगे। आज अगर प्राणायाम की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, किसी से बात भी किए जा रहे हैं, हाँ 10 मिनट प्राणायाम कर लेते हैं, तब तक बैठो थोड़ा बातचीत भी करते रहेंगे। तो कोई सोफे पे बैठ गया और आप वहाँ डाइनिंग टेबल के पास में आप कर रहे हैं प्राणायाम, तो बातचीत, पूरी कन्वर्सेशन कर लेते हैं प्राणायाम के दौरान। अब यहाँ पर दो चीजें जो आप अभी सुने हैं, विज्ञान सम्मत जो है, जो साइंस इसको मानता है, पोटेंशियल और इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो आपकी अलग हो गई, ऊर्जा लग रही है। तो इन दोनों के समावेश से, दोनों के मिलने से ये ऊर्जा बनेगी। जो संतुलन आना है, जो प्राणायाम का प्रभाव पड़ना है, इन दोनों के मिलने से होगा। अब ये दोनों मिल पाते नहीं है और कहते हैं हम सर प्राणायाम कर रहे हैं 6 महीने हो गया, ज्यादा कुछ तो चमत्कार दिखता नहीं, केवल चमत्कार बाबा रामदेव को दिखता है, हमें नहीं दिखा। लेकिन कब दिखेगा, जब आप इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों लगाएंगे, तब ये पंच प्राणों को भी अनुभव कर सकते हैं, पंच प्राणों को आप बैलेंस कर सकते हैं, पंच प्राणों के माध्यम से आप ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। और उस तरह की बात जो अभी हमने आपको बताई कि प्राण की प्रतिक्रिया, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें हमने अभी आपसे कहा कि प्राणों की प्रतिक्रिया, अगर आप प्राणवान व्यक्ति है और आप तुरंत देखते ही पता चल जाएगा, आप लाइन जो अभी बोल रहा हूं उसे नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जर्वेशन करना है कि जैसे कि कोई प्राणवान है, आप कैसे जानेंगे कि प्राण अच्छे हैं या नहीं। पहला, चमक, चमक आर्टिफिशियल ना हो कि लेपापोती करके वो चमक रहा हो, या हमारी तरह लाइट ज्यादा लगा के सामने फिर चमक रहे हो, तो हम प्राणवान नहीं है। दूसरी बात, स्फूर्ति, दूसरा गुण है। चमक तो ये आर्टिफिशियल हो सकता है, स्फूर्ति अब ये आर्टिफिशियल नहीं रह जाएगी। स्फूर्ति कितना दिखा रहा है, एक्टिवनेस कितना दिखा रहा है, वो ताजगी कितनी है, हमेशा फ्रेश लगता है, ताजगी कितनी है, तीसरा शब्द है ये। इस पर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये कोई आर्टिफिशियल कर सकता है क्या, ताजगी ला सकता है क्या। चमक तो हमने लाइट लगा ली, स्फूर्ति कहाँ से लाएगा, ताजगी कहाँ से लाएगा। चौथा, उमंग, उमंग कितना है, कितना एंथुजियास्टिक है व्यक्ति। और पांचवा, साहस कितना है व्यक्ति में, कितना साहसी है वो, अरे कुछ भी कर जाता है, कितना साहसी व्यक्ति है, तो वो आप देखेंगे। फिर उत्साह देखेंगे, उत्साह कितना है। ये विचार मेरा जो आपको प्राणायाम का वर्कशॉप कराना था, वो मुझे आज सुबह 6:10 पर आया। मैंने तुरंत स्टिकर, बैठे बैठे ही स्टिकर बनाया और पोस्ट कर दिया। हमने नहीं सोचा कि करना क्या है इसमें, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कहा चलो कुछ कर लेंगे, अपनी बात ही रखना है तो अपनी बात रख लेंगे। फिर साहस, पांचवा गुण आपने देखा। फिर उत्साह की बात आएगी, उत्साहित कितना है व्यक्ति, उत्साह है या नहीं। फिर सातवीं बात आएगी, निष्ठा कितनी है, किसी भी चीज को करने की निष्ठा होती है, निष्ठा समझते हैं, तो निष्ठा कितनी है। और फिर आठवीं बात आएगी, तत्परता कितनी है, तत्पर कितना है वो व्यक्ति।
कोई भी समस्या आ रही फिर भी लगा हुआ है, तत्पर है, बिल्कुल करेगा ही, कर ही डालेगा। तो ये 8 चीजें जब आपके मिल जाती हैं, ये सिंबल होते हैं कि सामने वाला प्राणवान है या नहीं। अगर आप कैमरा खोल कर बैठे हैं तो आप प्राणवान हैं या नहीं? यस, आप प्राणवान हैं, इसीलिए कैमरे खोल कर बैठे। पता है आपको, कैमरे को ऑन करके पूरा उत्साहित होकर के खाना खाने का टाइम है, अभी सोने का भाई टाइम है, पावर नैप लेना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप जगे हुए हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं आज की कक्षा में, तो इट इज गुड क्वालिटी। ये प्राणवान होने का ही संकेत है। आपने देखा नहीं कि मैसेज सुबह ही मिला है और आज बैठे हैं 100 लोग बैठे हैं, 1-2 लोग नहीं बैठे हैं, 100 लोग। हमारी आवाज तो आ ही रही होगी 100 लोगों के पास में। ये आप लोगों के प्राणवान होने का, आप लोगों के उत्साहित होने का, उमंगित होने का, ताजगी का, स्फूर्ति का प्रतीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ में कितनी मात्रा में है, इसको हम लोग कितनी मात्रा में बना सकते हैं या इसको कितनी अच्छी मात्रा में अरेंज कर सकते हैं। इस 8 चीजों को, 8 क्वालिटीज को किस तरह से हम लोग बिल्ड करेंगे। अच्छा, इसके थोड़ा सा अपोजिट देख लेते हैं, तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे आप, वो समझ लीजिए। रूखापन, बिल्कुल ड्राइनेस, ऐसा लगेगा कि 10 दिन से नहाया ही नहीं है, रूखा, बिल्कुल ड्राइनेस लगेगा। दूसरा नीरस, बिल्कुल कोई रस कहीं में आता ही नहीं है, चाहे जितनी अच्छी चीज हो जाए कोई रस नहीं आता, नीरस, नीरज नहीं बोला है, ओके, नीरस बोला है, नीरस हो जाता है। तीसरी बात, कुरूप होने लगती है, कितना भी सुंदर व्यक्ति फेशियल कट पट क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता, कुरूप दिखने लगता है। फिर निस्तेज, चौथा निस्तेज, और 5वें में शिथिल हो जाता है, कुछ नहीं करना है। तो ये 5 क्वालिटी अगर मैं जिसमें दिख रही है, आप समझ जाइए इसमें प्राण का स्तर बिल्कुल गिर चुका है, ये प्राण का स्तर गिरा चुका है। अपना श्वास लेना, बॉडी को फंक्शनिंग करना यहाँ तक मेंटेन नहीं होता है। हेल्दी व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और इस तरह से आर्थिक स्वास्थ्य भी आपको प्राप्त हो, तब जाके बात बनेगी। कोई लोग कह रहे हैं कि ये सर 5th क्या था, अरे छोड़िए, सब मोह माया है, जो छूट गया छोड़ दीजिए, जो मिल गया वो ले लीजिए, आगे बढ़िए। अब इसमें जैसे कि हमने कहा कि चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर कैसे है, बॉडी मैग्नेटिक पावर आपकी कैसे हो जाती है। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूरॉन्स को तो पता ही होगा, पता है, हाँ, सभी लोग साइंटिस्ट ही बैठे हैं, नासा में पहले काम करते थे, अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, बैठे हैं मतलब, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सभी को पता है, जानते हैं, हम सुने हैं, चाहे 6 में सुने हो या 10th में या 12वीं में, सुना तो होगा ही, या अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो और डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो काम करते हैं, वो उसमें भी, उनके भीतर भी एक मैग्नेटिक पावर होती है, नहीं इतना पता है? यस, मैग्नेटिक पावर के कारण ही वो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपके बॉडी में क्या है, तो आप कहेंगे आत्मा है, नहीं, ये बात योगी लोग बोलते हैं, आप कहिए ब्लड है, ब्लड, आपके बॉडी में ब्लड है, और ब्लड में क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी में क्या है, आयरन, प्रचुर मात्रा में, आयरन अच्छी मात्रा में है तो आरबीसी हेल्दी रहेंगे। तो लोहा अच्छी मात्रा में चल रहा है अगर बॉडी में, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। आरबीसी लेवल कम हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीलिया, जॉइंटिस होने लगता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, वो तो आप डॉक्टर हैं ही, जानते ही हैं। लेकिन आरबीसी के अंदर जो आयरन पाया जा रहा है, वो भी एक मैग्नेटिक पावर के तहत चल रहा है, और बॉडी में रन कर रहा है पूरा लोहा, लोहा रन कर रहा है, लौह तत्व रन कर रहा है, इसीलिए आप हेल्दी हैं, इसीलिए आप वेल्दी हैं। अगर आपका ये लोहा गड़बड़ हो जाए और उस मैग्नेट के चारों तरफ ना चिपके,
तो बात नहीं बन पाएगी। जैसे कि आप पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी में क्या है, मैग्नेटिक पावर, खींचने की शक्ति है कि नहीं है, मैग्नेटिक पावर है कि नहीं है, 99 लोग अभी जुड़े हुए हैं, है ये भी एक मैग्नेटिक पावर ही है। तो जो मैग्नेटिक पावर होती है वो खींचती है अपनी तरफ। पृथ्वी में भी मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक पावर इन द सेंस प्राण, मैग्नेटिक पावर इज इक्वल टू प्राण। पृथ्वी में भी महाप्राण है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, अन्य ग्रहों पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर प्राण तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को धरती माँ कहा जाता है, प्राण से पूरा प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, तो इसीलिए धरती माँ कहा जाता है। किसी ने कहा गुरुत्वाकर्षण बल भी है, ठीक है वो बाद में मान लेते हैं, लेकिन प्राण को आप पहले मान, ये प्राण से भरा हुआ एक ऐसा ग्रह है जहां पर प्राण का केंद्र बिंदु माना जाता है। कभी आपने सुना है अवतार परंपरा जो हुई है, जो भगवान ने अवतार लिए हैं, तो चंद्रमा पर कभी अवतरित हुए हों, किसी दूसरे अवतार में नहीं, पृथ्वी पर ही सब कुछ किया है। ऐसा ही जितने भी अवतार परंपरा है या फिर जो भी ऋषि परंपरा है, गुरु परंपरा है, वो इसी पृथ्वी पर ही, क्योंकि ये प्राणिक लिविंग एंटिटी कहा जाता है, ये ऊर्जा का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये भी बात हम लोगों को समझ में आ रही है। अब एक लाइन और लिख लीजिए, आपको हंसी भी आएगी। देखिए, भाग रे भाग शरीर में आग, ये बात लिखिए फिर इसको समझाते हैं। भाग रे भाग शरीर में आग, यही बात दूसरों को समझाना है। शरीर में आग है आपके, पंचाग्नि की बात करता है उपनिषद। कठोपनिषद पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा। कभी इधर हमारे यहाँ ये गुजरात में एक मंदिर है, वहां पर वाटर शो दिखाते हैं, कभी आप वाटर शो देखे हैं? यम नचिकेता का संवाद देखें तो उसमें वही बात है, पंचाग्नि की बात करता है नचिकेता। पंचाग्नि की, स्वर्ग की विद्या पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पंचाग्नि विद्या क्या है, स्वर्ग की विद्या क्या है। कठोपनिषद पूजा में हम दिखा भी रहे हैं। तो ये कठोपनिषद भी यही कहता है कि आपका जो शरीर है 5 प्रकार की ऊर्जा, 5 प्रकार की एनर्जी से चल रहा है। पंच प्राण जिसे कहते हैं, पंचाग्नि जिसे कहते हैं। तो इसके माध्यम से जब आपका शरीर पूरा आग से भरा हुआ है, तो आप किसको नहीं बदल सकते बताइए? दुनिया को बदलने की क्षमता आपके शरीर में है, बस उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उसका माध्यम है प्राण साधना, प्राणायाम साधना, कि हम लोग किस तरह से बेहतर तरीके से करें जिसके माध्यम से आप इस पंचाग्नि विद्या को समझ सकें, इस प्राण विद्या को समझ सकें। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात समझेंगे कि प्रभा मंडल द्वारा पढ़ा जा सकता है व्यक्तित्व, और अब आगे के समय, आने वाले समय में भी प्रभा मंडल द्वारा ही पढ़ा जाएगा। प्रभावित व्यक्तित्व जो होगा वही इस संसार में विचरण करेगा और या फिर लीड करेगा। आप देख ही रहे हैं 2013 से प्रभावित व्यक्तित्व ही लीड कर रहा है, और कोई लीड नहीं कर सकता। जो प्रभावित व्यक्ति है, जो प्राणवान व्यक्ति है, जिसमें कुछ साधना की शक्ति है, जिसने अपने पंच प्राणों को संतुलित कर रखा है और बैलेंस करके उसको थोड़ा सा बढ़ाने का, विस्तार करने का माध्यम जानता है, वही लीड कर पाएगा, और कोई नहीं। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? इस तरह से जो प्रभावित व्यक्तित्व है, जिसका प्रभा मंडल ज्यादा है, जो प्राण ऊर्जा को ज्यादा संचय किए हुए है, वही लीड कर पाएगा। अब हम लोग जब 100 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जयश्री साहू जी कह रहे हैं कि मैं करूंगी, ठीक है जयश्री साहू जी आप ही करेंगे। जब हम लोग इस योग साधना से जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक संकल्प लें कि अपने प्रभा मंडल को तो व्यवस्थित करें।
क्योंकि हम लोगों के कंधों पर एक जिम्मेदारी भी है कि अगर लीड करना है आपको आगे लोगों को, तो अपने व्यक्तित्व में प्रभा मंडल प्राण ऊर्जा को विकसित करना पड़ेगा और इस परंपरा को धीरे धीरे दूसरों को बताना भी पड़ेगा कि अगर आप 10 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। वही बात हमने जो अभी साइंस की बताई थी आपको, पोटेंशियल और इंटेंसिटी। पोटेंशियल और इंटेंसिटी, ऊर्जा तो आप लगा ही रहे हैं, श्वास लेने में भी तो ऊर्जा लग रही है। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, या कपालभाति कर रहे हैं, या भस्त्रिका कर रहे हैं, या भ्रामरी कर रहे हैं, या अन्य प्राणायाम जो हम 20 प्रकार के प्राणायाम आपको सिखाएंगे उन प्राणायामों करेंगे। लेकिन उसके पीछे का जो बहुत कमजोर पिलर हो रहा है आजकल, इंटेंसिटी। आपकी मन स्थिति क्या है, मानसिकता क्या है, उस समय धारणा क्या होनी चाहिए, वहां पर चिंतन कैसा होना चाहिए, कहाँ पर आपको धारणा करनी है, किस तरह पर आपको फोकस करना है, कौन सा चक्र होना चाहिए, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस स्वर्ग की विद्या, इसे कहा जाता है पंचाग्नि विद्या, पंच प्राण को, वो सभी जगह पर ज्यादातर वेदों और उपनिषदों को जब आप पढ़ेंगे तो यही मिलेगा कि आप पंच प्राणों की साधना करें। पंच प्राण की साधना कर लेते हैं तो सभी की साधना हो जाती है। तो वही साधना आप कर रहे हैं, यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। इस पिंड को साध लेते हैं तो ब्रह्मांड को साधने की सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि आप ईश्वरीय चेतना का एक अंश हैं। तो हर एक सीड में उस ईश्वरीय तत्व को विकसित करने की सामर्थ्य भी है। आप ईश्वरीय तत्व के रूप में विकसित हो सकते हैं, बट इस प्राण ऊर्जा को समझना पड़ेगा, इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसके और भी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कोर्स के बारे में। जैसे कि इस बात को हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन सारी बातों को डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं 20 अबव आवर्स में, 20 से ज्यादा घंटों में इसको सीखने वाले हैं। जो 2 महीने से ज्यादा आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, और उसमें हम लोग सीखेंगे प्राण की टीचर ट्रेनिंग कोर्स के माध्यम से कि प्राणायाम को हम किस तरह से एक शिक्षक के रूप में रोल प्ले करें और आप अपने जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जो कक्षाएं आपकी होनी है वो आपकी सैटरडे संडे में होंगी, मॉर्निंग में होंगी 7 to 8 जिसका टाइमिंग होगा, जिसके माध्यम से आपको ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे। आपको ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही वेल डिजाइंड कोर्स तैयार किया गया है, और इस प्राण विद्या को समझाने के लिए उद्देश्य मात्र इतना है कि आप भारतीय संस्कृति के एक संरक्षक की तरह जब आप काम कर रहे हैं तो इस प्राण विद्या को समझना अति अनिवार्य हो जाता है। जब चारों तरफ विषाक्तता फैल रही हो, दूषित प्राण आपको प्रभावित कर रहे हो, तो प्राण विद्या आपको सीखना पड़ेगा और प्राण विद्या का विस्तार करना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा कि ये प्राण विद्या है, ये ऋषि परंपरा है, और इसको हम लोग सीख करके आप दूसरों को परास्त भी कर सकते हैं और अपने को विजयी भी बना सकते हैं। हमने एक ही बात 2 लाइनों में कही है, दूसरों को परास्त भी कर सकते हैं और अपने को विजयी भी बनाना है। ठीक है, अगर आप प्रभा मंडल को मजबूत करते हैं और अपनी ऊर्जा को संयत करते हैं तो आप पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता, आपको कोई आधिपत्य नहीं जमा सकता, क्योंकि आप खुद प्राणवान व्यक्ति। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी लाइव सुनना जरूरी है। वो तो टीम डिसाइड करेगी दे या ना दे, हम तो सेवक हैं केवल, पार्टी डिसाइड करती है किसको क्या करना है। तो अभी आप लाइव सुनते रहिए कि आपको इस तरह से किस क्या जानना है। हाँ, कोर्स की बात करें तो कोर्स में आपको सभी सेशंस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। जो लाइव सेशन होंगे आप पूरा ट्राई करें कि लाइव अटेंड करें, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग विद इन 30 मिनट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमारे मोबाइल ऐप पर। ओके, जो वैलिड रहेगा 6 मंथ, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, मतलब 2 महीने तो रहेंगे ही, 6 महीने और भी आपको मिलेंगे, मतलब टोटल 8 महीने का एक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपको मैं प्राण विद्या सिखाना चाहता हूँ, उद्देश्य ये है। हमारे योग नमस्ते एकेडमी पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकेंगे, नोट्स दिए जाएंगे और प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स को का हिस्सा तो आप लोग बनेंगे ही।
जैसे कि कल हमने सभी को अनाउंस किया था कि सभी लोगों का अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है, कल तक हमने ये बोला था। फिर मैं रात में सोच रहा था कि अभी तो 30 लोग हैं हमारे पास, हमारा जो टारगेट होता है वो पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा इस प्राण विद्या को ज्यादा लोगों तक बताएं ताकि उनको सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके, सभी लोग इसे समझ सकें। और आज जब आप द केरला स्टोरी देखते हैं, इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, तो प्राण ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना अति अनिवार्य हो जाता है। आप इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लीजिए कि आजकल जो हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ऐसा नहीं कि केवल सिनेमा देख करके हम लोग क्रांतिकारी बन जाएंगे। इसके लिए आपको ही लीड लेना पड़ेगा कि हम लोग को क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर। हम लोग को तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को जरूरत है कि जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपनी प्राण ऊर्जा को बैलेंस करने। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इस प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग अब जुड़ेंगे प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग कोर्स से, जो आपको कराया जाएगा 27 मई से, मतलब आज 25, कल 26 और 27। 27 से पहली कक्षा आपको कराई जाएगी, जिसमें आप अटेंड कर पाएंगे और देख पाएंगे। सो इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों को जानना है डिटेल में कि शरीर का विज्ञान केवल आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की बात नहीं करेंगे, केवल पोटेंशियल इंटेंसिटी की बात नहीं करेंगे, ये कैसे काम करेगा और इसके कैसे टर्मिनेट करेंगे आप, इसकी भी बात आप प्राण ऊर्जा में समझते हैं, प्राणायाम की विशेष कक्षाओं में समझते हैं। साथ ही साथ इसमें 20 टाइप्स के आपको प्राणायाम बताए जाएंगे, जो चक्रों पर किस तरह से आधारित हैं, प्राण ऊर्जा को कैसे बदल सकते हैं, मन स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, दूसरों की ऊर्जा को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपनी प्राण ऊर्जा को मैग्नेटिक प्राण ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं, इन सभी रहस्यों को बताया जाएगा। अभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो लोग इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं सभी के लिए छूट है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आज शाम तक, आप शाम तक कर सकते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, कल किसी को करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि कल ही आपको बहुत सारे नोट्स और जो उसके रूल्स हैं आपको बताए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें अतिशीघ्र, ताकि आपकी सीट सुनिश्चित हो सके। इसकी टोटल फीस केवल 1000 है, मतलब आपका एक जो बड़ा वाला नोट आता है उसका हाफ पार्ट, आपको ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अनुशासन बनाने के लिए ये फीस ली जा रही है, ताकि आप डेडिकेशन से सीख सकें। सर प्राणायाम भी सिखाएंगे, मुझे नहीं आता, पूरे प्राणायाम सिखाए जाएंगे, 20 टाइप्स के प्राणायाम सिखाए जाएंगे और प्राण की ऊर्जा सिखाई जाएगी, दोनों बातें साथ में पैरेलल चलेगी। ठीक है, और उसके सभी प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे आपको विथ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाया जाता है। तो आज आप समझिए, अगर मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे कि शरीर का विज्ञान, प्राणायाम, प्राण की प्रतिक्रिया क्या होगी, प्रभामंडल कैसे होगा, चुंबकीय गुण कैसे होगा, और प्राणायाम का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट कि नहीं? यस, अगर सहमत है हमारी बात से तो हैंड रेज करें। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। सभी को प्राण का स्तर इतना बढ़ा लेना चाहिए कि जो आसुरी शक्तियां हैं उनको तो हिम्मत ही ना पड़े कि आपके आवरे में या आपके ऑर्बिट में आए। इतना आपको काम करना है, इतने क्रांतिकारी आपको हो जाना है। तैयार हैं आप सभी क्रांति के लिए? तो योग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम लोग करने जा रहे हैं, अभी नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो उसमें एक नया संकल्प लें कि अपने आप को इतना पावरफुल बना लेंगे कि दूसरे जो लोग ये टारगेट किए हुए हैं कि ये कमजोर व्यक्ति है, इसको कभी भी दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, तो उन बातों को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेना है। हम सभी को बी अलर्ट, बहुत ही अलर्ट रहना है हम सभी। कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वॉइस किसी को क्लियर नहीं आ रही है? गायत्री जी हैं कोई? सभी को आ रही है क्लियर? चलिए गायत्री जी क्या है, नेटवर्क की व्यवस्था करेंगे, मोदी जी से बोलेंगे कि टावर 2-3 लगवा दें। ठीक है, बाकी सभी के यहाँ आ रही है आवाज हमारी। तो आप इस बात को गंभीरता से लेते हुए आप प्राणायाम की कक्षा में एनरोल करें, ताकि इसके महारहस्य को आप सभी समझ सकें। ठीक है,
समझ में आ रही बात? साथ ही साथ एक और सूचना मैं देना चाहता हूं आप सभी को, जैसे कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं योगा रिट्रीट का, जो हम लोग जा रहे हैं 23 सितंबर को। उसकी लास्ट डेट अब चल रही है, 1-2 दिन में सभी के टिकट हो जाने हैं। तो अगर किसी का मन बन रहा हो, 23 सितंबर से 28 सितंबर हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करेंगे, योगमय यात्रा करेंगे। थोड़ा यूनिक प्लान किया है हमने, तो उसमें अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपना अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और टिकट भी अब कंफर्म बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, इसको इतनी जल्दी इसलिए बोला जा रहा है ताकि आपकी टिकट अवेलेबल हो जाए। ओके, वहां से भी हम लोग नई प्राण ऊर्जा लेकर आएंगे। डन। तो आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि आप सभी को इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से, प्राणायाम की कक्षा में के माध्यम से दुर्गा शक्ति को जगाना है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप दुर्गा शक्ति को जगाएं। यस, तैयार हैं आप सभी कि नहीं? ज्यादातर मात्र शक्तियां ही हैं। दुर्गा शक्ति को जगाना है अपने भीतर। और दुर्गा शक्ति करती क्या है वो आपको पता है, मर्दन करती है राक्षसों का। तो राक्षसों का मर्दन भी करना है और अपनी पहले दुर्गा शक्ति जगाना है, अपने भीतर छुपी पोटेंशियल को जानना है इस प्राण विद्या के माध्यम से। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस प्राणायाम के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आपका बन रहा हो कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, तो आप तुरंत, जितने भी लोग इच्छुक हैं वो लोग मुझे तुरंत मैसेज कर दीजिए कि आई एम रेडी, आई एम रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन मुझे करना है और मैं तैयार हूँ। तो हो सकता है 1-2 घंटे डिले हो जाए आपका पेमेंट का बाद में होगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए। व्हाट्सएप यहाँ पर मत लिखिए, टाइमिंग 7 to 8 रहेगा। व्हाट्सएप टेक्स्ट तुरंत कर दीजिए ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व कर सकूं। मेरे पास केवल 17 सीटें अब शेष हैं, इसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं हमें आप बता दें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन प्री बुक कर दिया जाए। रक्षा मैम क्या कह रहे हैं, बोलें। यस, नमस्ते सर, बहुत दिनों के बाद। 1 मिनट मैम, अब बोलिए। नमस्ते सर, बहुत दिनों के बाद मैम आपकी आवाज नहीं आवे। नहीं आ रही है। 1 मिनट देखते हैं, हमारे यहाँ से फॉल्ट होगा। अब अभी आ बोलिए। रही है? हाँ अभी आ अभी आ रही। यस यस। सर, मैं पूछ रही थी कि ये सैटरडे संडे तो मैं अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट सैटरडे संडे शायद मैं नहीं रहूंगी, 10-11 बाहर कोई बात हूँ। नहीं। हाँ हाँ, कब मतलब फिर कैसे होगा हमारा प्राणायाम? रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेंगे, आप ओके। उनसे देख सकेंगे, ऐसा है। और दूसरी बात सर, हमने पहले भी प्राणायाम की मैंने क्लास ली है। हाँ हाँ, उससे तो बिल्कुल अलग है ये। अच्छा, इससे अलग है, ठीक है। यस यस, ओके, प्राणायाम तो हमारे वो ही रहेंगे। प्राणायाम विशेष होंगे, हम हैं हम। ठीक है सर, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, वो कोई यस, बात विशेष कर नया सीखने को ही मिलेगा। ठीक है सर। सैटरडे संडे 7 to 8। यस, सैटरडे संडे 7 to 8 मॉर्निंग। ठीक है सर, मैं एनरोल करने वाली हूँ। ओके, जो भी लोग हैं वो हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दें ताकि आप 17 लोगों में आपका नाम आ सके। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है इस प्राणायाम के संदर्भ में? सोनिया जी क्या कह रहे हैं, बताएं। सर शॉर्ट में बताइए ना, वो 100 पार्टिसिपेंट हो गए थे ना, तो मैं एंट्री नहीं मिल पाई, मुझे अभी मिली एंट्री। तो शॉर्ट मैं में ये बता कह दीजिए रहा था मतलब। कि प्राणायाम के बारे में हम लोग जानेंगे, प्राणायाम के डिटेल के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, प्राणायाम करते हैं लेकिन कराना नहीं जानते और खुद एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए करा नहीं पाते। तो उस सारे रहस्यों को आज हम लोग इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हैं। ओके, उषा मैम क्या कह रहे हैं, उषा ठक्कर जी? सर इसमें टाइम चेंज होगा क्या? नहीं मैम, टाइम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 7 बजे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है इसलिए। तो सैटरडे में ही जाना पड़ता है ना। हाँ, सैटरडे संडे ही है ना, और नहीं ना? हाँ, केवल सैटरडे संडे। यस, ओके, तो चलेगा। चलेगा, इसीलिए हमने बहुत, फीस 1000 है सोनिया जी। बस सभी लोग गूगल पे और फोन पे ऑन करिए तुरंत। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, सेव ही पहले से।
सब मोह माया समझकर आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा दें, क्योंकि आपकी दुर्गा शक्ति आप जगेगी। क्या लिख रहे हैं? दिस इज ऑल वेस्ट थिंक। ये कौन है ये भाई? जिसको लग रहा है ये फेक है, वो लोग इन पर मैसेज लिखें कि किसी ने लिखा है ये फेक है और ये मनी पैसे कमाने का उद्देश्य है। ये लोग जरूर किसी दूसरे देश से बिलोंग करते होंगे। इनका प्रभाव शायद हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। ये 2 मंथ का कोर्स होगा। यस, सूजी जी कोई आ गया है जिनका पहले ही नाम ही है सूजी। क्या नाम है? सूजी। बोलिए सभी लोग, सूजी। यस, सूजी जी हैं। शायद वो कैमरे को ऑन नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, लोगों का मत होता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसमें कोई बात नहीं। हम लोग अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। वो खुद फेक है। हाँ, वो खुद ही फेक होगी। सही बात है। शायद नाम आतिफ अंसारी होगा और नाम सूजी लिखा होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को आज लिंक शेयर करवाई थी। तो आतिफ अंसारी जी, सॉरी, आपका स्टेटमेंट ज्यादा सही नहीं है। यहाँ के लोग सहमति दे रहे हैं हमें। अमृता जी बताइए क्या कह रहे हैं? सर वीडियोस 6 महीने के बाद अगर हमको और एक्सेस चाहिए तो? हाँ, अभी एक्सेस। हाँ, वीडियोस अभी 6 महीने तक रहेगा? मैम, मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि आपको 2 महीने में ही सारी बातें समझ में आ जाती, फिर भी आप 6 महीने के लिए रखें। अगर आपको इच्छा हो तो हम 1 साल के लिए बढ़ा दें अभी। लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, फिर 6 महीने के अंदर कुछ बेहतर और लेकर आ जाते हैं। हम बनाते भी तो रहते हैं, फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ठीक है? यस, 6 महीने इनफ होते हैं मैम। अगर आपको ज्यादा एक्सेस जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा, कर दूंगा। शालिनी जी बताइए क्या कह रहे हैं? शालिनी जी बताएं। सर आवाज आ रही है? यस मैम, ऑडिबल, बोलिए। अच्छा सर, जब हमने ज्वाइन किया था तो बोला गया था कि मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम क्लास होंगी 1 आवर्स की, कि मतलब शायद सुबह प्रैक्टिकल होगा या शाम को, मतलब जो भी था कि 2 टाइम बताया था 1 मंथ का, लेकिन 1 मंथ का बताया था, तो नहीं किस नहीं तरह नहीं, से होगा वही पूछना था। एक्चुअल में कंफ्यूजन हो गया आपको। ये टीचर ट्रेनिंग का आप बोल रहे हैं? जी 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 सर। वो योगा टीचर ट्रेनिंग का है, ये प्राणायाम टीचर ट्रेनिंग का है। ये स्पेशल केवल प्राणायाम के लिए होगा। ओके ऐसा है। ओके 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 ओके, अच्छा ये कंफ्यूजन था जी सर। यस यस, अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, दोनों पैरेलल ओके चला। ओके ओके, ये अलग है वो अलग है कोर्स सर। यस यस, वो उसका कल ओके, डेमो सेशन है इसी टाइम पे। अच्छा अच्छा, ओके सर ओके सर, ठीक है। अगर इसका करना होगा तो इसका अलग से करना होगा सर। यस यस, ओके ओके, ठीक अलग ठीक से। है सर, ओके थैंक यू सर। ओके मैम। जीपे नंबर वही होगा अमृता जी, जो आप जिस पे आप चैट कर रहे हैं, 9519 वाला। ओके, और सब बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक? घर में सब ठीक ठाक? भावना जी कैसे हैं? रीना मैम भी आज आए हैं, बहुत दिनों बाद दर्शन किया है कई लोगों का। रेनू जी भी ठीक हैं? क्लास में नहीं आते, क्लास बंक कर रहे हैं। ओके, बाहर हैं, घूम रहे हैं। अभी वेकेशंस भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो बाहर ही हैं। ज्यादातर लोग, सभी लोग, कुछ लोगों के मैसेज आए कि आप बाहर हैं, ट्रिप पे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं। ओके, रीना जी क्या कह रहे हैं बताइए, आदेश आपका। मतलब ये जुलाई कौन सी डेट को खत्म होगा? 8 सैटरडे संडे होगा ना? सैटरडे संडे 2 मंथ्स का कोर्स। तो ये जुलाई महीने के सॉरी, टोटल सेशंस जो होंगे मैंने काउंट किया है मैम, तो 20 सेशन मैं कराऊंगा। बाय द वे, किसी सैटरडे संडे टेक्निकल इशू या आपका इशू आ जाए तो 20 सेशंस काउंटेबल होंगे, ऐसा है। अच्छा, मतलब
20 कक्षाएं होंगी। 2.5 मंथ जितना हो गया कोर्स। हाँ, जितना भी हो, अब मुझे तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ इससे कम में ये ठीक मर्ज है। नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। एक्चुअली यही था कि वैकेशन चल रहा था, इसलिए हम भी ये चाहते थे कि आप वैकेशन में सब कुछ स्टार्ट मत कीजिए, जून के बाद ही शुरू करें तो हम भी अपने रेगुलर में आ जाए, क्योंकि जाना आना कहीं ना कहीं लगा रहता है हाँ और हाँ, नहीं फिर मिस एक्चुअल हो में जाता है। इसमें बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे थे कि सेंटर खोल लीजिए। मैंने को सोचा कि सब लोग मोबाइल हाथ में रखते हैं, तो सेंटर सभी के हाथ में है हमारा एकेडमी। कहीं भी जाइए आप क्लास शुरू कर सकते हैं, ऐसा है। सही बात है। नहीं नहीं, मैं ये ज्वाइन करने वाली हूँ प्राणायाम का, तो मुझे चाहिए ही मतलब। और क्लासेस में भी अभी शायद रेगुलर हो जाऊंगी मंडे से। ओके। कोशिश यही है कि मंडे से ही हो जाए, नहीं तो देखते हैं एक आदमी को, क्योंकि मेरा जून तक का एक्सेस है ना। अब हमने जो प्रैक्टिस के लिए भरा था वो जुलाई जुलाई जुलाई। हाँ हाँ, तभी 2 मंथ है। छोटी हाँ बॉन्डिंग रहती नहीं है, बड़ी बॉन्डिंग होती है। सर एक्चुअली उठा भी नहीं जा रहा है। आपकी भाषा से बोले प्रज्ञा अपराध, थोड़ा ठीक है। अपने प्रति अवेयर भी कम है। हाँ हाँ हाँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जैसे कि अभी 4 महीने का पैकेज आ रहा था ना, अब मैं जल्दी ये 4-4 महीने वाले में फिर ठीक होता नहीं है। 1 साल का एक साथ पैकेज आएगा नेक्स्ट टाइम से। अब 1 साल छुट्टी, बस योग ही करना है, पैसे रुपए की बात ही नहीं करनी, केवल योग करना है। 1 साल के लिए एनरोल करेंगे सभी लोग। अब जो ठीक है प्रैक्टिस सेशन होंगे उसी तरह से हम लोग एनरोल करेंगे। अंजू जी ठीक कह है। रहे हैं ये सही रहेगा, बार बार पैसे का झंझट नहीं। नहीं, ये ओके। प्राणायाम तो मुझे करना ही है ज्वाइन। यस। ठीक है। ठीक। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, मेरी बात सभी को समझ में आ गई है, आई होप। सो आप सभी से मिलता हूं मैं 27 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, इसी स्क्रीन पर सभी लोग जग जाइएगा। जगने से पहले मैं रात को भी मैसेज कर दूंगा कि कल से आपकी क्लास है, फ्राइडे की नाइट को। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आज हो जाएगा तो ठीक है, आज ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि कल से आपको एप्लीकेशन और जो भी एक्सेस है एक दिन पहले ही सब चीज करके देख लें, ताकि वो चीजें बीच में समस्या ना बने। आपको बैच कोड भी दे दिया जाएगा और सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। आप सभी हमें टैक्स जरूर कर दीजिए, जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर कोई समस्या है, कोई दूसरा आएगा तो फिर तीसरा करेगा, तो इस तरह की कंडीशन है, 1-2 घंटे लग रहे हैं, तो आप हमें टैक्स जरूर कर दें। अभी भी 6, 7, 8, 9 लोगों के पेमेंट आ चुके हैं इमीडिएटली। तो अब कुछ ही सीटें हैं, अगर आपका नाम छूट रहा है तो आप टैक्स करें। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, और हमारी टीम चेक करे ये सूजी कौन है। मन को शांत स्थिर करें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। Rub both palms under face, release and relax. देखिए, अपनी बात कहीं भी कहने में आप बिल्कुल भी झिझकिए मत। कभी भी योगाभ्यास कराएं तो मंत्र के साथ आरंभ करें। पहली बात, क्लास को समापन कर रहे हो तो भी मंत्र के साथ ही समापन करें। ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा कर जरूर रखिए, चाहे जो हो। कोई अगर विरोध कर रहा है तो आप बिल्कुल उसे योग मत कराइए, वो योग का पात्र नहीं है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं 27 तारीख को, परसों सुबह।